आज हम पढ़ने वाले हैं आयन्स। इससे पहले की वीडियोस में इस चैप्टर का सारा पार्ट कवर हो गया है, सिर्फ ये लास्ट पार्ट बचा है हमारा विच इज़ आयन्स, और इसे आयन्स भी कहते हैं। एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट आर इलेक्ट्रिकली चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव। कोई भी न्यूट्रल एटम है, फॉर एग्जांपल हमने सोडियम का न्यूट्रल एटम ले लिया। सोडियम का न्यूट्रल एटम ले लिया मतलब यहाँ पे हमारा सोडियम क्या है, न्यूट्रल है। सोडियम न्यूट्रल है तो Na की तरह एग्जिस्ट करेगा। Na में हमारे पास 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो ये क्या बनेगा, 2, 8, यानी कि Na से क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव। अब ये बन गया एक आयन, ठीक है। आयन क्या होता है, हमारा चार्ज स्पीशीज, जबकि सोडियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या बन गया, Na पॉजिटिव आयन। तो यही होते हैं आयन्स जो कि चार्ज स्पीशीज होते हैं। सोडियम को ज़रूरत थी, एक इलेक्ट्रॉन लूज करते ही वो क्या हो जाएगा, स्टेबल, तो स्टेबल बन गया और पॉजिटिवली चार्ज आयन बन गया, तो इसे कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज आयन। और पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम क्या कहते हैं, कैटायन, ठीक है, फॉर्म्ड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। वहीं दूसरी ओर अगर मैं Cl की बात करूं, इफ़ आई टॉक अबाउट Cl, तो Cl विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 7, it will gain one electron and after gaining one electron it will become Cl negative. After gaining one electron it will become Cl negative और क्या हो जाएगा हमारा कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 8 आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो 2, 8, 8 कॉन्फ़िगरेशन पे Cl स्टेबल हो जाएगा और क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव विच इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। एंड नेगेटिवली चार्ज आयन्स हम क्या कहेंगे, नेगेटिवली चार्ज आयन को एनायन, फॉर्म्ड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, वो होंगे नेगेटिवली चार्ज आयन्स जिन्हें हम कहेंगे एनायन। तो अब हमारे पास आता है आपकी NCERT के अंदर टेबल गिवन है जो कि आपकी इस तरीके की दिखाई पड़ती है। ऐसी सी आपके पास एक टेबल गिवन है NCERT के अंदर। NCERT में ये जो आपके पास टेबल गिवन है बेटा, ये आयंस की टेबल है। आयंस की टेबल के अंदर हमारे पास सबसे पहले आ रहा है सोडियम। सोडियम एग्जिस्ट एज Na पॉजिटिव। अभी हमने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इट विल बिकम स्टेबल, हेंस इट एग्जिस्ट एज Na पॉजिटिव। सिमिलरली आपको पोटेशियम का भी नहीं लर्न करना पड़ेगा, इट एग्जिस्ट एज K पॉजिटिव। और हमारे पास सिल्वर को आपका लर्न करना पड़ेगा क्योंकि 1 to 20 की सीरीज़ में ये नहीं है, तो इट एग्जिस्ट एज Ag पॉजिटिव। कॉपर 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Cu पॉजिटिव एंड Cu2 पॉजिटिव में। उसके बाद हमारे पास मैग्नीशियम, इट एग्जिस्ट एज Mg2 पॉजिटिव, कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव, जिंक Zn2 पॉजिटिव, आयरन Fe2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव। एल्यूमिनियम का भी आप 1 to 20 से ही निकाल सकते हो। 2, 8, 3 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो by losing 3 electrons it will become stable, hence aluminium will exist as Al3 positive. Fe का भी 2 स्टेट्स होता है हमारे पास, Fe2 एंड Fe3, तो आयरन एग्जिस्ट एज Fe2 पॉजिटिव एज वेल एज Fe3 पॉजिटिव। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास नॉन मेटालिक एलिमेंट्स इन्हें इसलिए कहा गया है बेटा, they are known as non-metallic elements. These elements, hydrogen, hydride, chloride, these are known as non-metallic elements. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन करके जो नेगेटिव हो जाए वो नॉन मेटालिक होता है, बट हाइड्रोजन इज एन एक्सेप्शन। हाइड्रोजन H पॉजिटिव के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा और H नेगेटिव के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा। हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज H पॉजिटिव क्योंकि हाइड्रोजन के लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इट कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन एज वेल। क्लोरीन 2, 8, 7, तो ये इलेक्ट्रॉन ऑफ कोर्स क्या करेगा, गेन ही करेगा। ब्रोमाइड सेम क्लोरीन की फैमिली से ही है, ब्रोमाइड और आयोडाइड, दे विल ऑल्सो गेन इलेक्ट्रॉन एंड दे विल एग्जिस्ट एज Br नेगेटिव एंड I नेगेटिव। ऑक्सीजन विद एटॉमिक नंबर 16 एटॉमिक नंबर यानी कि 2, 8, 6, तो ऑक्सीजन बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन विल बिकम स्टेबल, हेंस ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O2 नेगेटिव। सल्फर अगेन oxygen is 2, 6 sorry and sulfur is 2, 8, 6 again from the family of oxygen क्योंकि लास्ट में दोनों के ही 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो सल्फर बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन विल बिकम स्टेबल, हेंस इट एग्जिस्ट एज H2 नेगेटिव। नाइट्राइड 2, 8, 5 by gaining 3 electron it will become stable, hence it exists as N3 नेगेटिव। तो ये तो हमारे नॉन मेटालिक एलिमेंट्स के और मेटालिक एलिमेंट्स के आयन्स थे। अब हमारे पास आते हैं पॉली एटॉमिक आयन्स। पॉली एटॉमिक आयन्स का क्या मतलब है बेटा, पहली बात तो पॉली मतलब मेड अप ऑफ
टुगेदर मतलब हमने एक से दो से ज़्यादा एटम्स को इकट्ठा किया तो हमारे पास क्या बन गया, वहाँ से जो आयन फॉर्म हुआ दैट इज़ पॉलीएटॉमिक आयन। तो पॉलीएटॉमिक आयन आपको लर्न करने पड़ेंगे, जिसके अंदर हमारे पास अमोनियम है NH4 पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 नेगेटिव। कार्बोनेट में ये हाइड्रोजन भी ऊपर चला जाता है तो कार्बोनेट इज CO32 नेगेटिव, सल्फाइट इज SO32 नेगेटिव, सल्फेट SO42 नेगेटिव, फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव। द क्वेश्चन इज कि सल्फाइड, सल्फेट और सल्फाइड में कंफ्यूज मत हो जाना, ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना आप लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल फार्मूलाज, कि केमिकल फार्मूलाज को हम कैसे लिख सकते हैं। तो लेट अस स्टडी अबाउट द केमिकल फार्मूलाज। केमिकल फार्मूलाज को आप कैसे लिख सकते हैं, हाउ टू राइट केमिकल फार्मूलाज। तो केमिकल फार्मूलाज जैसे कि अभी आपने आयन्स की स्टडी की है, तो लाइकवाइज हमारे पास केमिकल फार्मूलाज भी हैं। Likewise we have chemical formulas too. For example here the symbol is hydrogen, here the symbol is Cl। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन की जो वैलेंसी, जब दोनों नॉन मेटल्स होंगे, जैसे यहाँ H और Cl दोनों नॉन मेटल्स हैं राइट, तो इस केस में आप वैलेंसी लेंगे, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, Cl की वैलेंसी 1, क्रिस क्रॉस करेंगे, आपके पास क्या कंपाउंड बन जाएगा, यू विल हैव HCl। ठीक है, यू विल हैव HCl। तो हमारे पास सिमिलरली हाइड्रोजन सल्फाइड H और S, 2 हमारा सल्फर की वैलेंसी हो गया और हाइड्रोजन की वैलेंसी हो गया 1, क्रिस क्रॉस करेंगे H2S, आपका केमिकल फार्मूला बन जाएगा विच इज़ हाइड्रोजन सल्फाइड। अब जो बेटा आपका यहाँ पे जो मेन पॉइंट मुझे आपसे डिस्कस करना है इज दिस, कि अभी हमने वी डिस्कस दी नॉन मेटालिक एलिमेंट्स, तभी हमने नीचे वैलेंसी लिखा। अगर एक मेटल हो और एक नॉन मेटल हो तो इंस्टेड ऑफ वैलेंसी वी राइट चार्ज ओवर हियर। तो आप यहाँ पे चार्ज देखेंगे, एल्यूमिनियम आपको पता है, ऊपर टेबल से देख सकते हैं कि 3 पॉजिटिव, ऑक्सीजन इज 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा हमने चार्ज यूज़ किया क्योंकि एल्यूमिनियम इज अ मेटल, ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल। तो द फॉर्मूला हियर इज Al2O3 राइट। फॉर्मूला हमें क्या मिल गया, Al2O3। उसके बाद हमारे पास आता है फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम, अगेन हमारे पास कैल्शियम क्या है बेटा, कैल्शियम एक मेटल है, कैल्शियम एक क्या है, मेटल, और हमारे पास ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है। कैल्शियम इज़ अ मेटल एंड ऑक्सीजन इज़ अ नॉन मेटल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, कैल्शियम के केस में भी हम चार्ज लेंगे, ऑक्सीजन के केस में भी हम चार्ज ही लेंगे। तो Ca और O, CaO आपका कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनेगा क्योंकि ये दोनों चार्जेस कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट में हमारे पास है सोडियम नाइट्रेट। हाउ टू राइट दी फॉर्मूला फॉर सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट, आपका नाइट्रेट सबसे पहली बात कि पॉलीएटॉमिक आयन है, नाइट्रेट इज़ अ पॉलीएटॉमिक आयन एज वी डिस्कस्ड कि NO3 मेड फ्रॉम 2 और मोर एटम्स, तो ये हमारा पॉलीएटॉमिक हो गया। तो Na का चार्ज हो गया +1+ और NO3 का चार्ज 1-, चार्ज हमेशा 1+ 1- लिखते हैं, +1 -1 मत लिखिएगा, वो गलत है। ठीक है, तो हमारे पास उसके बाद आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बेटा हमारे पास, फिर से OH जो है आपका पॉलीएटॉमिक आयन है, फिर से OH पॉलीएटॉमिक आयन है। कैल्शियम हमारे पास हो जाएगा CaOH होल ट्वाइस, मैंने यहाँ गलती करते देखा है बच्चों को कि CaOH2 लिख देते हैं, दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग क्योंकि वो 2 पूरे के साथ है बेटा आपका, दैट इज़ होल ट्वाइस, तो ये गलती ना करिएगा। आई होप आपको केमिकल फार्मूलाज और आयन्स बिल्कुल क्लियर होंगे एज पर दी NCERT टेक्स्ट बुक आपको पढ़ाया है हमने यहाँ पे। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे और ऐसी ढेर सारी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए।